Dear friends, welcome back to my YouTube channel Place Classes. Today in this video, you will learn about get. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे यूज ऑफ गेट। गेट का प्रयोग कब करें, कैसे करें और किन किन मीनिंग में गेट का प्रयोग कर सकते हैं, आज की वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं गेट के ऊपर आपके लिए 3 वीडियो लेक्चर लेकर आने वाला हूं, जिसमें तीनों वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपके गेट के सारे यूज़ क्लियर हो जाएंगे कि गेट का यूज़ कब करना है, किन किन मीनिंग में गेट का यूज़ करना है और कहीं पर गेट का अगर यूज़ है तो क्या क्या मीनिंग ले सकते हैं, ये सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। तो गेट के सारे यूज़ को सीखने के लिए आपको तीनों वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। उसके बाद आप गेट के यूज़ को आसानी से कर ले जाएंगे और समझ ले जाएंगे। तो आज ये गेट का पहला वीडियो लेक्चर है, जिसमें आप सीखेंगे कि गेट क्या है और गेट का मीनिंग कैसे कैसे निकाला जाता है और कब कब यूज़ किया जाता है। ठीक, तो देखेंगे ध्यान से। डियर फ्रेंड्स, गेट एक मेन वर्ब है। ठीक है, जिस प्रकार से आप गो पढ़े हैं, रीड पढ़े हैं, प्ले पढ़े हैं, राइट पढ़े हैं, सेम उसी प्रकार से आप गेट भी आपका एक वर्ब है, एक मेन वर्ब है। जिस प्रकार गो के 5 फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। सेम वैसे ही गेट के भी 5 फॉर्म होते हैं। पहला आपका होता है गेट, दूसरा गॉट, तीसरा गॉट और चौथा आपका होता है गेटिंग और पांचवा आपका होता है गेट्स। ये 5 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। सेम उसी प्रकार गेट, गॉट, GOT गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट्स, इसके भी 5 फॉर्म होते हैं। जिस प्रकार से गो का अपना मीनिंग है जाना, गो मीन्स क्या होता है जाना। सेम उसी प्रकार गेट का भी अपना मीनिंग है पाना या प्राप्त करना, पाना या प्राप्त करना, ये इसकी मीनिंग है। जिस प्रकार गो का अपना मीनिंग है जाना, सेम उसी प्रकार गेट का भी अपना मीनिंग है पाना या प्राप्त करना, इसकी अपनी मीनिंग है। बट गेट का यूज़ अनेक सेंस में किया जाता है। गेट का यूज़ कई मीनिंग में किया जाता है। जैसे पहला मैं अगर आपसे बताना चाहूँ तो गेट का मीनिंग पाना, प्राप्त करना। अगर किसी सेंटेंस में पाना मिले या प्राप्त करना या आपसे मिलना की बात हो तो आप गेट का यूज़ करेंगे, ये पहली मीनिंग इसकी है। किसी भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब पाना, प्राप्त करना, मिलना है तो आप गेट का यूज़ एज अ मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। दूसरा, गेट का यूज़ कब करेंगे, पहुंचना। किसी सेंटेंस में मेन वर्ब अगर पहुंचना है तो गेट का यूज़ एज अ मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। अगला देखेंगे तीसरी बात, यदि किसी सेंटेंस का मेन वर्ब समझना है तो एज अ मेन वर्ब के रूप में गेट का यूज़ कर सकते हैं। चौथी बात, यदि किसी वर्ब में होना शब्द, होना का बोध हो रहा है तो एज अ मेन वर्ब के रूप में गेट का यूज़ कर सकते हैं। ये चौथी हो गया। उसी प्रकार से पांचवी बात देखेंगे, यदि किसी सेंटेंस में लाने की बात होगी तो एज अ मेन वर्ब के रूप में गेट का यूज कर सकते हैं। लाना या इसको कह सकते हैं ला देना, इसको ला देना या ले आना, इन सेंसों में गेट का यूज कर सकते हैं, लाना, ला देना या ले आना। ठीक, अगला है, यदि किसी सेंटेंस में दिला देना की बात होगी तो एज अ मेन वर्ब के रूप में गेट का यूज कर सकते हैं। ये इसकी मीनिंग है, जिनके मीनिंग में आप गेट का यूज कर सकते हैं। 6 मैंने आपको बताया कि गेट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं पाना, प्राप्त करना, मिलना के सेंस में, पहुंचने के लिए, समझने के लिए, होना, लाना, ला देना, ले आना और दिला देना। इतना यदि किसी सेंटेंस में आया इनमें से कोई भी तो एज अ मेन वर्ब के रूप में गेट का यूज कर सकते हैं। ये पहला मैंने आपको बताया। दूसरी यूज इसका अगर देखा जाए तो गेट का यूज एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी किया जाता है, पॉजिटिव वर्ब के रूप। ये पहला स्ट्रक्चर है जिनको मैंने बताया कि गेट का यूज करेंगे। मैं बी बता रहा हूँ आपको, पॉजिटिव वर्ब के रूप में आप गेट का यूज करेंगे। ये दूसरी पॉइंट है बी। और सी देखेंगे, जब किसी सेंटेंस में हो शब्द आया हो
तो वहाँ पर गेट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करते हैं। जैसे मैं कंफ्यूज्ड हो गया, ठीक है, या कहीं भी हो शब्द की बात किसी भी सेंटेंस में आए तो ये वह मोटा हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से अगर हो के लिए भी गेट का यूज करेंगे, एज अ कॉस्टिव वर्ब के रूप में गेट का यूज करेंगे, और इन मीनिंग में भी गेट का यूज करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप इन्हीं को सीखेंगे, इस पार्ट को, कि पाना, प्राप्त करना, मिलना के लिए गेट का यूज कैसे करते हैं, पहुंचना के लिए गेट का यूज कैसे करते हैं, समझना के लिए होना, लाना, ला देना या ले आना या दिला देना, इतने के सेंस में गेट का यूज कैसे करते हैं, आज इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि गेट का यूज एज अ पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे करेंगे, और उसके अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि जब किसी सेंटेंस में हो शब्द आया हो तो गेट का यूज कैसे करेंगे। तो आज इतना देखेंगे। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बताने का प्रयास करूंगा, आपके सामने कुछ सेंटेंस को रखूंगा जिससे मैं बताऊंगा कि पाना, प्राप्त करना, मिलना, पहुंचना, समझना, होना, लाना, ला देना या ले आना, दिला देना के सेंस में कैसे गेट का यूज किया जाता है, ठीक। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला पॉइंट है आपका गेट। गेट मीन्स पहुंचना। जब किसी सेंटेंस का मेन वर्ब पहुंचना हो तो वहाँ पर एज अ मेन वर्ब के रूप में गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे आपके सामने पहला सेंटेंस है, देखेंगे ध्यान से, क्या आप वहाँ पहुँच गए। देखिएगा, क्या आप वहाँ पहुँच गए, यहाँ मेन वर्ब आपका है पहुँचना, तो यहाँ पर आप गेट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, डिड यू गेट देयर, डिड यू गेट देयर। अब मैं आपको टेंस यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, या आपको टेंस के बारे में जानना हो तो टेंस की वीडियो अपलोड हो, उस पर आप देख सकते हैं और टेंस के बारे में सीख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे सेंटेंसों को बोलना चाहें तो आपको गेट यूज करना है। गेट को आसानी से यूज कर सकते हैं, स्पोकन में ज़्यादा गेट का यूज़ किया जाता है। क्या आप वहाँ पहुँच गए, डिड यू गेट देयर। अगला सेंटेंस है, मैं 9 बजे तक घर पहुंच जाता हूं। देखिए, पहुंच जाना, अगर कहीं बात हो तभी गेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं 9 बजे तक घर पहुंच जाता हूं तो बोलेंगे आई गेट होम, आई गेट होम बाय 9 o'clock। आई गेट होम बाय 9 o'clock, मैं 9 बजे तक घर पहुंच जाता हूं। मैं आपको बता रहा हूं गेट का यूज करना, कि गेट का यूज कैसे करेंगे, ठीक। अगला सेंटेंस आपके सामने है, अगला पॉइंट जिसको आप समझने का प्रयास करेंगे, लाना, ला देना, ले आना। किसी भी सेंटेंस में अगर लाने की बात होगी, ला देना की बात होगी, ले आना, ये अगर मेन वर्ब है तो एज अ मेन वर्ब के रूप में गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे पहला आपके सामने है, मेरे लिए किताब ला देना। मेरे लिए किताब ला देना, तो बोलेंगे पहले गेट, ठीक, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है इसलिए सबसे पहले गेट, उसके बाद मी अ बुक, गेट मी अ बुक, मेरे लिए किताब ला देना। इस सेंटेंस को आप ऐसा भी कह सकते हैं, गेट अ बुक फॉर मी। गेट अ बुक फॉर मी मतलब फॉर का यूज करके उसके बाद मी का यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने है, बेबी के लिए डॉल ले आना। डॉल ले आना, देखिए इस सेंटेंस में ले आने की बात हो रही है, तो ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे गेट, उसके बाद अ डॉल, गेट अ डॉल फॉर द बेबी, सो ठीक, गेट अ डॉल फॉर द बेबी। इस प्रकार से आप गेट का यूज कर सकते हैं, लाना, ला देना या ले आना के सेंस में। अगला सेंटेंस है आपके सामने, क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी ला सकते हैं। देखिए, लाना की बात हो रही है, ला सकते हैं, तो सबसे पहले बोलेंगे आप, कैन यू गेट कॉफ़ी फॉर मी, कैन यू गेट कॉफ़ी फॉर मी। इस प्रकार से आप लाना, ला देना, ले आना के सेंस में गेट का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला पॉइंट समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला पॉइंट है गेट। गेट मीन्स होना। किसी भी सेंटेंस में होना की बात होगी तो आप गेट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे। जैसे चाय ठंडी हो चुकी है, यहाँ होने की बात हो रही है। मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक, तो होने की बात होगी तो एज अ मेन वर्ब के रूप में गेट का यूज कर सकते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे, चाय ठंडी हो चुकी है तो बोलेंगे द टी हैज़ गॉट, हो चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ गॉट कोल्ड, द टी हैज़ गॉट कोल्ड, ठीक। अगला सेंटेंस, मैं लेट हो रहा हूँ तो आई
या आई एम बोल सकते हैं गेटिंग। ये मेन वर्ब के रूप में ही यूज होगा, गेट का प्रयोग एज अ मेन वर्ब के रूप में ही किया जाएगा, आई एम गेटिंग लेट। ठीक, इस प्रकार से आप होना के सेंस में गेट का यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट्स है समझना। किसी भी सेंटेंस में समझने की बात होगी तो आप अंडरस्टैंड भी लगा सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आज तक गेट का ही प्राय यूज किया जाता है। जैसे मैं समझ गया तो बोलेंगे आई गॉट इट, आई गॉट इट, मैं समझ गया, या इतने बोल सकते हैं आई गॉट इट बोलेंगे तो बेहतर रहेगा, आई गॉट इट, मैं समझ गया। क्या आप नहीं समझे तो बोलेंगे डिड यू नॉट गेट इट, डिड यू नॉट गेट इट। या इसको अगर कॉन्ट्रेक्शन करेंगे डिड और नॉट को तो बन जाएगा डिडंट या डिडंट यू गेट इट, डिडंट यू गेट इट, क्या आप नहीं समझे। तो इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में गेट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे जब उसमें समझना शब्द का प्रयोग होगा मेन वर्ब के रूप में। ठीक, अगला पॉइंट समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला पॉइंट है गेट। गेट मीन्स पाना, मिलना, प्राप्त करना, जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि गेट का मीनिंग जो होता है पाना, मिलना, प्राप्त करना। इस सेंस में आप गेट का यूज कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे रास्ते में मिला, देखिए वो मुझे रास्ते में मिला, वो मतलब वह, तो बोलेंगे ही गॉट मी इन द वे, ही गॉट मी इन द वे, वो मुझे रास्ते में मिला। ठीक, अगला सेंटेंस है क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। देखिए मिलने की बात हो रही है तो आप गेट का यूज करेंगे तो सबसे बोलेंगे कैन यू गेट मी योर नंबर, कैन यू गेट मी योर नंबर। इस प्रकार से मिलना, प्राप्त करना और पाना के सेंस में आप गेट का यूज कर सकते हैं। देखेंगे अगला सेंटेंस आपके सामने, आप क्या पाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पाना है, क्या है पाना, तो पाना के सेंस में आप गेट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ बोलेंगे व्हाट डू यू वांट टू गेट, व्हाट डू यू वांट टू गेट। इस प्रकार से मिलना, पाना, प्राप्त करना के सेंस में एज अ मेन वर्ब के रूप में गेट का यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये अंतिम पॉइंट्स है जिसका देखेंगे दिला देना। कहीं भी दिला देना कहते हैं कि लो ये दिला देना, वो दिला देना। इस प्रकार से अगर कहीं भी सेंटेंस में दिला देने की बात हो और यदि आप उसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप वहाँ पर गेट का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसे कलम दिला देना, उसे कलम दिला देना, तो सबसे पहले गेट इंपरेटिव सेंटेंस है, हिम अ पेन, गेट हिम अ पेन, उसे कलम दिला देना। ठीक है, राम को मेरा नंबर दिला देना, तो बोलेंगे गेट राम माय नंबर, गेट राम माय नंबर। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि गेट का यूज़ कब करेंगे और किन किन मीनिंग में कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया गेट कहीं पहुंचना की बात हो तो गेट का यूज़ कर सकते हैं। लाना, ला देना, ले आना, गेट का यूज़ कर सकते हैं। होना के लिए गेट का यूज़ कर सकते हैं। समझना गेट का यूज कर सकते हैं। पाना, मिलना, प्राप्त करना के लिए गेट का यूज कर सकते हैं। दिला देना के लिए गेट का यूज कर सकते हैं। तो इतने मीनिंग में आप गेट का यूज कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि हम गेट का यूज कब कब कर सकते हैं। इसके वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे अगले कि आप गेट का यूज एज अ पॉजिटिव रूप में कब करेंगे, और उसके अगले वीडियो लेक्चर पार्ट 3 में सीखेंगे आप कि गेट का यूज जब किसी सेंटेंस में हो शब्द आया तो कैसे करेंगे और कब नहीं करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो देखने के बाद कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हों तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।